नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को ट्रेड यूनियन ऑफिशियल में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ट्रेड यूनियन के महासचिव शाहनवाज सर अपनी बातों से कुछ सरकारी सिस्टमों को बताए हैं, बोर्ड का रूल सिस्टम को बताए हैं, कानून के बारे में बताए हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए और आप लोगों को समझना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी वो वीडियो है, मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और समझिए और सुनिए और फॉलो कीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे ड्राइवर समाज तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मिलते हैं दोस्तों एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जय हिंद, जय झारखंड। मैं शाहनवाज खान, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन जनरल सेक्रेटरी। मेरे देश के समस्त चालक भाइयों को नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कामना करता हूं कि आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, सुखी होंगे। ठंड बढ़ गई है, कोहरे का प्रभाव भी अब दिखने लगा है। तो समस्त अपने चालक भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि कोहरे को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक अपनी वाहन चलाएं, क्योंकि आप घर परिवार को छोड़कर उनके भरण पोषण के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप बाहर निकले हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आप इस देश के सेवक के साथ साथ अपने परिवार का भी सेवक हैं। उनकी भी सारी जवाबदेही आपके कंधों पे है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों की भी हर ज़रूरत को पूरा करने की जवाबदेही भी आपके कंधों पे है। इसलिए सावधानी बरतें, सावधानी से अपनी वाहन चलाएं। साथियों, आज मैं कुछ सिस्टम की बात करता हूँ जो हमारे संवैधानिक सिस्टम है। हमारे माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी बात तो उन्हें करना आता नहीं है। चाहे अपने देश में हो या देश के बाहर जाते हो, गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं हमने अपने देश की सारी सड़कें बेहतर बना दी, पुल पुलिया जो थे सभी बना दिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन महाशय, हमारे देश में आज भी समस्याओं का अंबार है। अगर मैं सिर्फ परिवहन से जुड़े मुद्दे की बात करूं तो भी हमारे देश में टूटी फूटी सड़कों की कोई कमी नहीं है। आए दिन प्रतिदिन इन सड़कों के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती है, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है, पर हम करें क्या। आप तो महाशय बैठे हुए हैं कुर्सी पे, आप कभी ये नहीं बताते हैं सर कि आपने जितनी सड़कें बनाई है या जो भी विकास का कार्य किया है, जितना आपने कार्य किया उससे कहीं ज़्यादा आपने इस देश को लूटने का काम किया है। वाहन मालिकों को आपने लूटा है, वाहन चालकों का आपने लूटने का काम किया है। आप कहते हैं ना कि हमारे खजाने में पैसों की कमी नहीं है। कैसे कमी रहेगी? पूर्व में भी सरकारें थी, आपके सरकार आने से पूर्व में भी सरकारें थी, गाड़ियाँ थी, नीति थे, नियम थे, व्यवस्था थी, सब कुछ थी। पुलिस वाले थे, आरटीओ थे, डीटीओ थे, सब कुछ थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हमें तो पता है, आपको पता होना चाहिए कि पूर्व की सरकारों में इतनी जन विरोधी नीतियाँ नहीं थी। हमें इतना परेशान नहीं किया जाता था, वाहन मालिकों को इतना परेशान नहीं किया जाता था, चालकों को इतना परेशान नहीं किया जाता। जब से आप लोगों ने ये ऑनलाइन चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की है, आपको पता है कि आपके पुलिस वाले, आपके आरटीओ वाले, परिवहन पदाधिकारी या परिवहन विभाग से जितने जुड़े हुए अधिकारी हैं, ये कितने जुल्म ज्यादती कर रहे हैं लोगों के ऊपर। गाड़ी की हाइट हो या ना हो, चालान कट गया। आप नो एंट्री में हो या ना हो, आपका चालान कट गया। गाड़ी ओवरलोड हो या ना हो, फिर भी चालान कट गया। मुझे पता है ये टारगेट आपने दिया है इन लोगों को। लूटो, जितना वाहन मालिकों को लूटना है लूटो, जितने ड्राइवरों को लूटना है लूटो, जैसे परेशान करना है करो, लेकिन हमारे खजाने में पैसे जमा करो। मुझे ये पता है कि ये टारगेट आपका ही दिया, क्योंकि जब से केंद्र की सरकार सत्ता में आई है, भाजपा की सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक पूरे देश के हर नागरिकों के ऊपर ऐसे ऐसे नीतियां थोपी है, ऐसे ऐसी नीतियां बनाई गई है जो सारी नीतियां लगभग जन विरोधी है। ये सरकार सिर्फ ले रही है जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ों के नाम से सिर्फ लेने का काम कर। आप लोग जानते हैं कि कोई भी नीतियां बना दो, कोई दिन हो हल्ला होगा, फिर शांत हो जाएंगे, लोगों की आदत पड़ जाएगी कि भाई यही सिस्टम है, यही नियम है, यही नीति। आप जो ये नीतियां लागू कर रहे हैं, ये सिस्टम जो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सिस्टम बनाइए,
नीतियां लागू कीजिए, लेकिन इस नीतियों को लागू करने से पूर्व वो सारी सुविधाएं भी लागू कीजिए जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, एक ड्राइवर को मिलनी चाहिए, वाहन मालिक को मिलनी चाहिए। कदम कदम पे आपने टोल टैक्स लगा दिए हैं, इतनी टोल टैक्स का रेट बढ़ा दिया है आप लोगों। वाहन मालिक तो यूं ही परेशान, महंगाई बढ़ रही है और देश का हर एक आदमी, एक नागरिक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो भाई हम भी तो आपके ही अंतर्गत आते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप लंबे समय से परिवहन मंत्रालय के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दायित्व तो आपको सौंपा गया है। हम ड्राइवर भाइयों के लिए कौन सी बेहतर नीति बनाने का आपने काम किया है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि देश के 22 करोड़ ड्राइवर कोई सुखी संपन्न परिवार से नहीं आते जनाब। ये कोई नेता का बेटा नहीं होता, कोई अफसर का बेटा नहीं होता है, नहीं कोई बिजनेसमैन का बेटा होता है। ये मजदूर वर्ग के होते हैं, ये किसान वर्ग के होते हैं, ये गरीब वर्ग के होते हैं। इन्हीं के घरों से ये निकल कर एक दो व्यक्ति ड्राइवर बनते हैं और देश की सेवा में लग जाते हैं। इसके एवज में आज तक क्या मिला है ड्राइवर समाज को? 79 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज तक ड्राइवर समाज को उसका मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। ये जवाबदेही आपकी नहीं बनती? कभी इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया? हमारे देश के बहुत सारे संगठन ने, ड्राइवर संगठन ने आपको आवेदन के माध्यम से अवगत कराने का कार्य किया है कि हमारी समस्याओं का समाधान, पर आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि आपको पता है कि आपके नज़र में हमारा ड्राइवर समाज कीड़े मकोड़ों के जैसे है ना। इतनी बड़ी आबादी, जिस देश की जनसंख्या का 20% आबादी हमारे ड्राइवर समाज का है। हमें मिलता क्या है? एक ड्राइवर अपनी कमाई से अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण, भरण पोषण नहीं कर पाता। इस ओर कभी आपने ध्यान दिया? सड़क पे हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। न सरकार की तरफ से एक भी कोई ऐसी योजना है जो हम ड्राइवर समाज के आश्रितों को सीधे तौर पर उनका लाभ मिले। तो महाशय, मैं आपके सिस्टम को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम ड्राइवर समाज के विषय में विचार विमर्श करना आप शुरू कर दें। आज तक इस देश में एक भी सांसद, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सरकार ने कभी भी ड्राइवर समाज के विषय में एक लफ्ज नहीं बोला, ना एक शब्द कभी ये बोलने का प्रयास किया कि हमारा ड्राइवर समाज भी अपेक्षित है, उनकी भी समस्या का समाधान हम लोगों को करना चाहिए। आज राज्यों में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में चालकों का कोई जिक्र नहीं होता है, वाहन मालिकों का कोई जिक्र नहीं होता है, वाहन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं होता है कि हम इनके लिए ये कानून बनाएंगे, इनके ये समस्या का समाधान हम करेंगे। हमारी सरकार बनी तो क्या हम वोट नहीं देते? आपकी मदद नहीं करते? बिना चालकों के सहयोग के बगैर आप इस देश में एक चुनाव नहीं पूर्ण करवा सकते। अगर ड्राइवर समाज चुनाव का विरोध कर दे, आप चुनाव संपन्न करवा लेंगे? एक भी चुनाव इस देश में नहीं होगी। आप हमारी गरीबी का, मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हम पूरा ड्राइवर समाज, समस्त देश के ड्राइवर समाज इस बात का हम विरोध करते हैं, आपसे मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं का अगर समाधान नहीं किया गया तो इसका खमियाजा पूरे देश के हर नागरिक को भुगतना पड़ेगा। जब हम आंदोलन में उतर जाएंगे, स्टीयरिंग छोड़ देंगे, तब इस देश के अंधी और बहरी सरकार को इस चीज का एहसास होगा कि ड्राइवर समाज इस देश के लिए कितना उपयुक्त है और इस देश को चलाने में, हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने में हमारा कितना बड़ा योगदान है। कुछ तो आपके कम से कम जहन में आना चाहिए कि इस अपेक्षित समाज को आप समझ क्या रखे। तो महाशय, मैं समस्त ड्राइवर समाज से भी ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अब बहुत हो चुका है भाई। अब अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए अब हम लोगों को कमर कसकर सड़क पर उतर जानी पड़ेगी। अब वो समय आ गया है।
और इस देश के सारे जो ड्राइवर समाज के संगठन चलाते हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा, ये जो खंड 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 इधर उधर भटक रहे हो ना, एक मंच पर आओ, क्योंकि एक मंच पर आए हुए, बिना आए हुए हमारी कोई लड़ाई संपन्न नहीं होगी। ड्राइवर समाज को ज़्यादा अंधेरे में आप लोग भी मत रखो। अगर आज ड्राइवर समाज उपेक्षित है तो इसका जिम्मेवार आप संगठन भी है, क्योंकि आपने कभी भी पूर्ण रूप से इनको संगठित करने का काम नहीं किया, इनको जगाने का काम नहीं किया, इनको बताने का काम नहीं किया, इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अब ये समय आ गया, अब हम लोग आगे की लड़ाई रणनीति बनाएंगे और सरकार से हम लोग सीधा फाइट करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर अपने हक अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।